हाँ जी पुत्र सो एवें करते हैं जी कि कंटिन्यूटी स्टार्ट करने तो पहला ना लिमिट दे जिहड़े कुछ रूल रेगूलेशन आ उहदे कॉन्सैप्ट्स आ उहदे टैक्नीक्स आप रिवाइज कर लीए बिकॉज कोई भी क्वेश्चन तुसी कंटिन्यूटी का करोगे तो मतलब मन के चलो 99% ते लिमिट्स ही है। सो इस करके लेट अस रिवाइज लिमिट्स। मैं रिवाइज ते जोर पा रहा मतलब सिर्फ मैं टैक्नीक्स ते रूल्स याद कराने हैं, ठीक है। तो डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ लिया सी। सो इन्ना की होएगा कि जिन्होंने +1 पढ़िया भुल गया उन्होंने वधिया, ठीक है। चलो एनीवेज तो या जिन्होंने लाया नहीं सी क्लास पहला तो उन्होंने फिर भी इसका बेनीफिट होएगा, ठीक है। सो क्विकली याद करिए कि इदा कोई मान लो आ फंक्शन है y = f(x), लेट अस से आ पॉइंट है x = a, ठीक है। दिस इज x = a, लेट्स से अब b मान लो। अच्छा अगर मैं पुत्र पूछा ग्राफ देख के दसो f(a) कितना है, व्हाट इज f(a)? f(a) मतलब x = a ते y की वैल्यू कितनी है। सो वो किवें जाते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और तुसीं देखिया ग्राफ को देखते कट ही नहीं की क्योंकि हॉलो सर्कल है। सो f(a) इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। x = a ते वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वैल्यू तो कढ़नी आसान है, देखो पुट करो, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वैल्यू पुट कर दो, कर लो, नहीं तो नॉट डिफाइंड। अच्छा हुण अगर ए ते वैल्यू डिफाइंड नहीं बट ए दे सज्जे पासे ग्राफ हैगा, इनू कहने आ x = a दा राइट नेबरहुड। की कहने आ राइट मतलब ए दे सज्जे पासे उहदा गवांढ, और आ खब्बे पासे इनू कहने लैफ्ट नेबरहुड, राइट। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू एक चीज़ पूछा कि मान लो आ लेट्स x = 1 है, मैं कहां यार x = 1 दे वल जाओ तो की तरीके है भाई, जिवें आ तुहाडा घर है सज्जे पासों भी आ सकते हो और रोड ते मतलब इधर भी आ सकते हो, तो 1 दे वल जाना है तो रामू दे घर वालों भी आ सकते हैं, शामू दे भी। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है। तो सपोज करो कि इत्थे x = 1 है, अगर मैं कहां कि यार x = 1 वल जाओ, दो तरीके हैं भाई, राइट हैंड साइड वालों आओ, इत्थे 1.1 है, होर क्लोज आ जाओ 1.01, होर क्लोज आ जाओ 1.001। सो यू कैन अप्रोच 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लैफ्ट हैंड साइड वालों भी जा सकते हैं, लाइक 0.9 है, होर क्लोज आ जाइए 0.99, होर क्लोज आ जाओ 0.999। सो वी कैन कम एज क्लोज टू x = 1 फ्रॉम बोथ राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम बोथ लैफ्ट हैंड साइड। सो इदा ही x = a नू अगर अप्रोच करना है तो दो तरीके है। अगर मैं प्लस लिखदा इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड वालों अप्रोच कर रहा, ठीक है। तो हुणे की कहंदा है कि x अप्रोचेज a+, बई a दे सज्जे पासों अप्रोच करो। सो आ तो चलो मैं थोड़ा परे लिया तो y की वैल्यू b तो काफ़ी परे है, बट जिमें जिमें मैं इधरों a वालों आऊँगा, जिन्ना क्लोज आता रहूँगा, कहने से कि उन्नी y की वैल्यू हाँ जी इस ग्राफ के हिसाब नाल घटती रहेगी, और जिन्ना क्लोज आते रहोगे ए दे आ वाला ग्राफ किहड़े नंबर दे वल जा रहा है बेटे, y की वैल्यू b वल जा रही है, ठीक है। सो असीं कहांगे वंस अगेन x अप्रोचेज a+ का मतलब की है कि a नू सज्जे पासों अप्रोच करो, सज्जे पासों अप्रोच करोगे तो जी फंक्शन की वैल्यू है आ y की वैल्यू है किहड़े नंबर वल जा रही है उन्होंने उहदी लिमिट कहने हैं। सो इस केस च दी लिमिट कितनी है b। मैं फिर कहना कि आ y = b है, ये आंसर आएगा नहीं। b कद आना सी जे इत्थे मान लो ग्राफ इत्थे a भरिया हुंदा, a पुट करके b आना सी, बट जिन्ना जिन्ना तुसी a दे क्लोज आई जाओगे उन्नी वैल्यू b दे वल आती रहेगी, ठीक है। सो इनू आपां कहने राइट हैंड लिमिट, इनू इदां भी लिखते हैं RHL at x = a, ठीक है। अगर मैं हुण कहां कि जी LHL at x = a, नाल सिंबॉलिकली आ लिखी जाओ, ठीक है। उन्होंने की लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज a-, ये मतलब a दे माइनस मतलब खब्बे पासों आओ a वालों, ठीक है। इत्थे लवांगे पॉइंट, मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं, हाँ जी आ वैल्यू इत्थे है, होर क्लोज आ जाओ y की वैल्यू वध रही है, होर क्लोज आओ होर वधेगी। सो जिवें आपां खब्बे पासों आवांगे तो a दे क्लोज आवांगे तो वैल्यू वधदी वधदी किधरों जाऊगी, हाँ जी अगेन इस नंबर वाल जाएगी, दैट इज़ b। सो दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ x = a। हुण इत्थों एक चीज़ समझो, सो इन्हें क्लीयर है पुत्र। सो a की राइट लिमिट तो लैफ्ट लिमिट दोनों इस केस च बराबर है, और मैं दसिया सी ते लिख भी लो कि दोनों लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट तो लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो
तो कहने कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। सो इफ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए वट एग्जिस्ट। सो असीं कहांगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और किहदे बराबर है, लिमिट है कितनी, बी के बराबर। और दूजा पॉइंट की बोलिया, लिमिट लई एक्स इक्वल टू ए ते फंक्शन डिफाइंड होवे भावें ना होवे, सानू उहदा मतलब नहीं है, बिकॉज लिमिट किहदा कॉन्सैप्ट है, ए दे गांढियां गुआंढियां दा, ए दे सज्जे खब्बे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए फॉर बोथ लिमिट टू मतलब डिफाइन। और अगर ये दोनों किसी नंबर फाइनाइट नंबर वाल अप्रोच कर दी हैं और आपस बराबर हैं, ठीक है, फिर आप कहांगे ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट लिमिट इज़ इक्वल टू बी। अच्छा, कॉन्टीन्यूटी की होंदी है? कॉन्टीन्यूटी बिल्कुल अगर देसी तरीके ना समझिए, सिंपल आ कि कोई फंक्शन का ग्राफ है, अगर मैं इत्थे एक्स इक्वल टू ए ते कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है ग्राफिकली, मतलब जब तुसी उस वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, उस पॉइंट जो पास करो तो तुहानू पेन चकना ना पवे, बस सिंपल, मतलब इट शुड हैव अ कंटिन्यूअस ग्राफ एज यू पास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर तुहानू पेन चक्कन की लोड़ नहीं पई, इसका मतलब उस पॉइंट ते फंक्शन की है, कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? तो हुण इन्नी गल समझ आ गई। हुण इधर वेखो, मैं अगर तुहानू कहां ऐसी केस आप ग्राफ ते तुरदे पे हैं, इत्थे हॉलो सर्कल है, मतलब वी हैव टू पिक अप द पेन, फिर गां जाना पिया, ठीक है। इसका मतलब इत्थे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नज़र ही आ रहा ग्राफ टुटिया, ठीक है। चलो हुण नवा केस ले लेंगे। मान लो ए ते वैल्यू आर डिफाइंड है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू लेट से सी है। हुण भी वेखो की है, एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू पुत्र सी है, ग्राफ ते आए आप, हाँ जी की होया, इत्थों गए फिर पेन चकना पिया, फिर इत्थे आया, ये तो पेन वाली डेफिनेशन होगी, वैसे नज़र ही आ रहा है ब्रेक है ग्राफ ते, कितने एट एक्स इक्वल टू ए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कद होएगा, सोचो, अगर जी एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू है सी ना हो के कितनी होंगी, अगर बी होंगी। अच्छा, टू मेक द थिंग्स मोर क्लीयर आ नंबर रख लिए, मैं कहा 2 है तो आ 1 है। पहला लिमिट कितनी सी, सज्जियों खब्बियों किहड़े नंबर वाल जा रहा सी, 1 वाल। एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू में कितनी डिफाइन की सी, 2। अगर ये 2 की बजाय मैं कहा एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू 1 ही है, आ वाला होंदा, ठीक है। हुण की हो गया, आ वाला गैप सीगा ए ते वैल्यू वो भी फिल हो गया। कहने सी कि हुण इत्थे ए ते फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए ते फंक्शन कंटिन्यूअस होने का की कंडीशन हो गई कि एक्स इक्वल टू ए ते जिहड़ी वैल्यू है आ वाली, दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू ए। लिमिट जिन्नी है, लिमिट की करना, उन्होंने सज्जियों खब्बियों सेम लैवल ते लैके आना, और वो होल सेगा, वो पॉइंट ते गैप सेगा, अगर एफ ऑफ ए भी लिमिट के बराबर हो जाए, इसका मतलब असी कहांगे फंक्शन एक्स इक्वल टू ए ते कंटिन्यूअस है। सो लिमिट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, असी प्रॉपर लिमिट ना कढ़िया, ठीक है, जोड़ा चलो असी रिवाइज भी कर लाँगे, कद लैफ्ट हैंड लिमिट कढ़नी है, कद राइट हैंड, वो सारा वेख लाँगे। सो लिमिट किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते अगर किहदे बराबर हो जाए, उहदी वैल्यू दे, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एक्स इक्वल टू ए ते जिहड़ी वैल्यू। सो आ सिंपल असी उहदी वैल्यू कढ़ी है, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन च पुट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और आ की एक प्रॉपर लिमिट का क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ए ते, सो एक्स इक्वल टू ए ते लिमिट कर लाँगे, ठीक है, और एक्स इक्वल टू वैल्यू कर लाँगे, अगर बराबर है देयरफॉर वो बिल्कुल ग्राफ कंटिन्यूअस होएगा। सो इस करके तुसीं देख लिया कि जिहड़ी मैं गल कर रहा सी कि 99% सेम है, क्योंकि आ लिमिट का सवाल तो सॉल्व करना ही पैना, वैल्यू तो तुहानूं कढ़नी आउंदी है, वैल्यू पुट ही करनी, उच की है। इज दैट क्लियर? सो फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की हो गई कि किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते फंक्शन कद होएगा कंटिन्यूअस, वैन लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उन्होंने दोनों सेम लैवल ते आ जाएंगे दोनों बनियो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। आ नाल हुण इकट्ठा कर लो, अगर आ हुंदा है दैन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। चलो हुण एवें करते हैं कि लिमिट दियां टैक्नीक्स रिवाइज कर लिए, कंटिन्यूटी च नहीं आप हले जा रहे है ना, ओके। हाँ जी, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला पार्ट ते आ जाओ, कहता लिमिट
x अप्रोचेज a माइनस एफ एक्स, सॉरी 0 माइनस, अच्छा 0 दे खब्बे पासे, 0 माइनस मतलब 0 दे लैफ्ट साइड ते आ 0 है, 0 दे लैफ्ट साइड ते फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, कोई ग्राफ तो होना चाहिए, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब दैट इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ है कि 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ आओ, ग्राफ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ आओ, किधर ਨੂੰ वैल्यू y ਦੀ जा रही है, ग्राफ ही नहीं है तो तुरना कितने, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड एंड मोर ओवर मैं की कहां आ तुसी ना वैल्यूज़ खुद एक बार मेरे सॉल्व करने तो पहला नाल आंसर कढ़ी जाओ। लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस मतलब 0 प्लस 0 दे हाँ जी सज्जे पास्यों, ठीक है, 0 द राइट हैंड साइड इधरों, सो सज्जे पास्यों ग्राफ वाल मूव करो, हाँ जी इधरों क्लोज आना 0 दे, हाँ जी ग्राफ ते मूव करते करते किहड़े नंबर वाल जा रहा -1 वाल, ठीक है। सो दैटफॉर लिमिट इज इक्वल टू -1। अच्छा अगर मैं कਹਾਂ बेटे एफ ऑफ 0 कितना x इक्वल टू 0 ते वैल्यू हॉलो सर्कल है, डिफाइंड नहीं, बट लिमिट ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੇ वैल्यू डिफाइंड ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ मतलब नहीं है, ਆਪਾਂ देखना 0 ਦੇ सज्जे खब्बे और एस पर्टिकुलर चोने सज्जियों क्या, सो राइट हैंड साइड वालों आने तो किधर नू वैल्यू जा रही है -1 वाल, सो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आ हो गया, हाँ जी अगे तीजा की कहता लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस, अच्छा कन्फ्यूजन नहीं होना, -1 नहीं है, 1 दे ऊपर माइनस है, सो 1 दा -1 दे लैफ्ट साइड ते, सो खब्बे पासों जाने हैं, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहा, 1 ते वैल्यू कितनी पुत्र 1 है, तो खब्बे पासों जावांगे आ ग्राफ, हाँ जी ये किहड़े नंबर वाल जा रहा 1 दे वाल जा रहा, दैट इज़ इक्वल टू 1। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना आप लैफ्ट साइड तो 1 दे क्लोज आते रहेंगे आ वैल्यू उन्नी 1 दे वल जाती रहेगी, ठीक है। और एफ ऑफ 1 भी कितना है 1 है, एफ ऑफ 1 इत्थे नहीं है, इत्थे 1। अच्छा लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, हाँ जी 1 प्लस मतलब सज्जे पासों, सो इधरों आओ ग्राफ तो दौड़ते दौड़ते आओ किहड़े नंबर वाल जा रहा, बिल्कुल देखो मासा क थोड़ा जिहा परे देख लिया करो, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहा 2 वाल, सो दिस इज इक्वल टू 2, क्लियर है। सो आ 2 दे वाल जा रहा, हुण देखो आ राइट हैंड लिमिट 1 ते कुछ होर सी, RHL 2 है, लैफ्ट हैंड लिमिट 1 है, सो जब लिमिट अगर फाइनाइट भी होवे और अलग अलग होवे तो मतलब थोड़ा ग्राफ गैप है तो कंटिन्यूस कभी हो ही नहीं सकता, सो कंटिन्यूस कद होएगा फिर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम लेवल ते आन और फिर एफ ऑफ ए भी उसकी वैल्यू भी लिमिट के बराबर हो जाए, सो आ तो पक्का डिसकंटिन्यूस x इक्वल टू 1 ते ग्राफ तो भी नज़र आ रहा। फिर 2 ते आ जाओ, हाँ जी 2 माइनस ते 2 प्लस 2, हाँ जी का भावें खब्बे पासे जाओ भावें सज्जे पासे जाओ वैल्यू किधरों जा रही है 3 वाल, सो आ भी 3 है तो आ भी 3 और एफ ऑफ 2 भी 3 है, ठीक है, और नज़र आ रहा है ग्राफ 3 ते कंटिन्यूस है। अच्छा अगर मैं थोड़ा चेंज कर दें, लेट मी डू अ बिट ऑफ चेंज, इत्थे हॉलो पा दा, ठीक है 4 ते डिफाइन कर दा, हुण दसो मैनू कि राइट लिमिट ते लैफ्ट लिमिट 2 ते बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2 ते वैल्यू कितनी है लिमिट नू उहदा मतलब नहीं, लिमिट की है उहदा सज्जे पासे ते खब्बे पासे किधर नू वैल्यू जा रही है, सो राइट हैंड साइड तो आ वो भी 3 वाल जा रही है, लैफ्ट हैंड साइड वालों आ भी 3 वाल जा रही है, बट हुण कंटिन्यूस नहीं होया बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू एफ एक्स कितनी आई है 3 आई है, बट एफ ऑफ 2 कितना आया है 4 है, 2 ते वैल्यू 4 है, सो ए एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कद होना सी जे 2 ते वैल्यू 4 की बजाय कितनी रख देंगे 3 रख देंगे, हुण ग्राफ है तो बिल्कुल जुड़ गया है, सो इस करके कंटिन्यूस कद होंदा है किसी पॉइंट ए ते, मैं बार बार बोल रहा सो दैट तुहाडे बिल्कुल पल्ले पै जाए, कंटिन्यूस कद होंदा है किसी पॉइंट ते वैन लिमिट x अप्रोचेज ए एफ एक्स, ए ते प्रॉपर लिमिट कड्डी है और दैट इज़ इक्वल टू वैल्यू जिन्नी आई है x इक्वल टू ए पुट करके, मतलब ऐ नहीं सोचना कि सीधा पुट करता है, नहीं एवं नहीं है, आ वैल्यू कड्डी गई है बेटे और आ लिमिट दे नाल सॉल्व किया गया, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो जे वाली बात आई होप समझ आई है, हाँ जी अगे ओके अगे की है, चलो अभी हो गया 3 माइनस दसी जाओ फटाफट, 3 माइनस 3 दे थोड़ा पिछे जाओ, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहा खब्बे पासे आओ, दैट इज़ मूविंग टूवर्ड 2, ठीक है दैट इज़ 2, एफ ऑफ 3 भी कितना पुत्र एफ ऑफ 3 भी 2 है,
एफ ऑफ 3 2 है क्योंकि इत्थे हॉलो है, इत्थे डार्क है। हाँ जी 3 प्लस 3 दे सज्जे पासे आओ, 3 दे थोड़ा जिहा अगे जाना है राइट हैंड साइड तो। सो किहड़े नंबर वाल जा रहा है 3 वाल। 4 माइनस 4 ते आ जाओ, 4 तो थोड़ा खब्बे पासे। हाँ जी 4 वाल जाओ, लैफ्ट हैंड साइड तो जाओ। हाँ जी किहड़े नंबर वाल जाओगी वैल्यू 4 वाल। ठीक है, आई होप आ समझ आ रही गल तुहानू। 4 प्लस राइट हैंड साइड तो आओ, ग्राफ ते राइट हैंड साइड तो हाँ जी आवांगे तो अगेन ये भी 4 वाल जा रहा है। ठीक है, और वैल्यू 4 ते कितनी है, 4 ते वैल्यू भी 4 ही है। लिमिट लैफ्ट राइट ते वैल्यू तीनों बराबर है, इसका मतलब 4 ते कंटिन्यूस है, ग्राफ जुड़े है। 5 ते आ जाओ, 5 दी लैफ्ट। ओके 5 उन्हें पूछा ही नहीं, पर वैसे कितना 5 दी लैफ्ट कितनी है 4, सज्जे पासे आओ तो भी 4 है, और लिमिट एग्जिस्ट कर दी है। ठीक है, बट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा एना भी देखिए एक्स इक्वल टू 1 ते लिमिट एग्जिस्ट कर दी है नहीं, आर एच एल ते एल एच एल कुछ और करो। हाँ जी 2 ते बिल्कुल कर दी सी, आर एच एल ते एल एच एल सेम है। हाँ जी एक्स इक्वल टू 3 ते आर एच एल ते एल एच एल अड अड। ठीक है 5 ते बिल्कुल सेम है, सज्जे खब्बे सेम साइड वाले जा रहे। ओके फिर कहना जी लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी एफ एक्स। इनफिनिटी वाल जाओ फ्रॉम वन साइड। ठीक है, इनफिनिटी वाल जाओ ग्राफ। हाँ जी तो आ ग्राफ वाई किधर जा रहा, वट इज दिस वैल्यू कि वैल्यू टेंड कर रहा है, गो टू दिस इज इक्वल टू 2। ਇਹਦਾ मतलब जब ग्राफ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 2 ਵੱਲ। 2 ਕਦੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ 2 ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। और क्योंकि ग्राफ 2 तो नीचे है सो दैल बी अप्रोचिंग फ्रॉम लोअर साइड लाइक 1.999 उस साइड तो जाएगा। अच्छा उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज 6 माइनस एफ एक्स। पहला x अप्रोचेज 6 आ 6 है माइनस खब्बे पासों। सो लैफ्ट हैंड साइड तो अगर ग्राफ से हॉप करते देखो कितने y की वैल्यू किधर जा रही है माइनस इनफिनिटी, बिल्कुल नीचे ਨੂੰ जा रहा है दैट इज़। ठीक है अप्रोचिंग टू वट माइनस इनफिनिटी। एंड अगर मैं राइट पूछी होंगी फिर सज्जे पासों ग्राफ तो हॉप करते 6 वाल आओ तो किनू जा रही है 0 वाल जा रही है। ठीक है तो असी आई गैस इन्ना तुहानू समझ आ गया। तो इन्ना की पता लग्या कि लिमिट कद एग्जिस्ट कर दी है वैन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है एंड शुड बी इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। एंड कंटिन्यूस कद होंदा है वैन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है पुत्र, सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अच्छा अगर मैं तुहानू कहां कि यार आ फंक्शन है ये किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते कंटिन्यूस है, मतलब इसका ग्राफ जुड़िया है तो असी हुणे भी पढ़िया ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट ते ਇਹਦੀ लिमिट कितनी होएगी जिन्नी ए ते वैल्यू, क्योंकि ग्राफ ते जुड़िया है। अगर ए ते वैल्यू बी है तो भावें ए दे सज्जे पासों आ जाओ भावें खब्बे पासों, तो वैल्यू किधर जाऊगी बी वाल जाऊगी। तो देयरफॉर कि जेडे कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट ते द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, दैन उस पॉइंट ते अगर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो उस केसिस आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं। सो जिन्ने भी कंटिन्यूस फंक्शन तो पता है साइन एक्स मानो ले लो, कॉस एक्स है, ठीक है ई दी पावर एक्स है, पॉलीनॉमल है कोई भी, ठीक है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एटसैट्रा। सो जिन्ने भी फंक्शन कंटिन्यूस है उन्होंने किसी पॉइंट पर लिमिट चैक करनी है सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज वी नो कि एज दे आर कंटिन्यूस सो लिमिट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू। और अगे पढ़ांगे ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है उन्होंने प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी हमेशा कंटिन्यूस ही होंगे। सो इस पॉइंट का की मतलब हो गया कि अगर मैं कहा जी आ कितना होएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू पुट करो। सानू पता भी पॉलीनॉमल है कंटिन्यूस ही है तो ये कोई टेक्निक नहीं लानी कोई कुछ नहीं करना सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो कितना आ गया हाँ जी 1 + 1 + 1 सो दैट इज इक्वल टू 3/2। क्योंकि जब यदा ग्राफ बनाओगे ना तो यदा ग्राफ भी एक कंटिन्यूस ग्राफ आएगा राइट। क्यों? क्योंकि मैं हुणे बोलिया कि
कंटिन्यूस फंक्शन का सम प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन हमेशा कंटिन्यूस होंगी है, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना डिनोमीनेटर जीरो ना हो जोड़ा कि नॉन जीरो है। सो हुण यदा ग्राफ कंटिन्यूस आएगा, हुण 1 ते उन्हें लिमिट पूछा तो क्योंकि कंटिन्यूस है तो जिन्नी 1 ते वैल्यू होएगी एफ ऑफ 1 उन्नी ही सज्जे खब्बे आवांगे लिमिट भी उन्नी होएगी, तो सीधी वैल्यू विच डंप करती। सो 1 पुट करता, असी एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लिया, वही लिमिट होएगी। सो इस करके जब किते होवे ना फंक्शन जिहड़े इहो जिहे फंक्शन है स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस, तो सीधी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सब तो पहली टेक्नीक सीखी सी तुसीं मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, हाँ जिमें आ तो इच की है कि पहला फॉर्म चेक की। हाँ जी, फॉर्म चेक करो, जिमें x1 वालों जाऊगा ऊपर वाला नंबर 1 - 4 + 3, हाँ जी 0/0, मतलब ऊपर वाला नंबर भी 0 जा रहा है, नीचे वाला नंबर भी 0 जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि x1 जा रहा है, x1 नहीं है। x जब 1 के क्लोज जाएगा तो ऊपर वाला नंबर भी 0 अप्रोच करेगा, नीचे वाला भी। सो हुण किहड़ी फॉर्म आ गई 0/0। सोच मैं की समझाया सी कि अगर x = a रख के 0 हो रहा है तो मतलब x - a की होएगा, उन्हों का फैक्टर होएगा। सो देयरफॉर न्यूमिनेटर ते डिनोमिनेटर का फैक्टर की होएगा x - 1। सो तुसी फैक्टर बना लो। ठीक है, और फैक्टर कैंसिल कर दो। सो लिमिट x अप्रोचेज 1, x - 1 × x - 3 डिवाइड बाय जी a² - b² x - 1 × x + 1। हुण आ जिहड़ा 0 फैक्टर हो रहा ना वो कटा जाएगा, राइट। ऑलरेडी मैं दसता कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो हुण तुसीं देखो तुहाडी ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। ठीक है, मेन मुद्दा की होंदा जे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आवे उन्होंने सिंपलीफाई करके आपां किच रिड्यूस करना होंदा डिटर्मिनेट। यही टेक्निक्स है। सो आह डिटर्मिनेट आ गया। हुण फॉर्म चेक करो, हाँ जी 1 - 3 डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज़ -2/2 दैट इज़ -1। आंसर आ गया। ठीक है, सो ये रैशनलाइज ये हो गया थोड़ा फैक्टराइजेशन। और एक चीज़ होर दसी सी पुत्र कि अगर इत्थे पावर कोई वड्डी होवे जिवें क्यूब मतलब सीधे फैक्टर ना बनते होण तो फिर की तरीका दसिया सी, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करके आ 0 हो रहा है, 1 - 4 + 3 दैट इज़ 0। इसका मतलब अगेन x - 1 इसका फैक्टर है। दैन लॉन्ग डिवीजन लाओ, x - 1 वो इहदे डिवाइड करो। ठीक है, एंड तुसी वेखोगे तुहाडा रिमाइंडर सर्टनली 0 आएगा, जिहड़ा क्वेश्चन आ गया जो भी। सो इनू तुसी लिख दोगे, हाँ जी व्हाट दिस q × x - 1 राइट, डिवाइड बाय जो भी नंबर है। ठीक है, इन्ना काम तुसी करो और फिर थोड़ा आंसर आ जाएगा, जे कोई होर हायर पावर वाली भी होगी। ठीक है, सो लॉन्ग डिवीजन ला के ऊपर दे फैक्टर बना लो, राइट। सैकेंड मैथड दसिया सी तुहानू मैथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, सो रैशनलाइजेशन एक एग्जाम्पल देखो, x अप्रोचेज 2 √(x + 2 - 2 डिवाइड बाय x² - 4। पहला फॉर्म चेक करो, x की वैल्यू 2 पुट करो। हाँ जी 2 + 2 4, 4 दा √2, 2 - 2 0 अप्रोच कर रहा है, नीचे 4 - 4 ये भी 0 अप्रोच कर रहा है। सो 0/0 फॉर्म है। सो जिथे अंडर है पुत्र उन्होंने रैशनलाइज कर दो। सो √(x + 2 + 2 एंड √(x + 2 + 2। ठीक है, सो लेट अस इन्हों क्लब कर दो, a - b एंड a + b। सो a² - b² 2 दा स्क्वायर 4, नीचे आ कितना x² - 4 कितना x - 2 × x + 2 × 1/। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 2। हाँ जी, आ कितना आ गया x - 2 आ गया। और अगेन जी चीज़ इनडिटर्मिनेट बना रही थी कट्टी गई, हुण तुसी वैल्यू पुट कर दो। सो 1/2 + 2 4 × 1/4 दा √2 + 2 4 दैट इज़ 1/16 आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट इज़ मैथड ऑफ रैशनलाइजेशन। और अगर नीचे भी √2 वाली टर्म होंदी फिर नीचे वाले नू भी आपां रैशनलाइज करना सी। जिद्दां एग्जाम्पल देख लो, एक
ठीक है, मान लो लिमिट x अप्रोचेज 1, पहला तो की करना है आप फॉर्म चेक करिए। हाँ जी, 1 + 1 2 √2 - √2 0 1 √3 - √3 0, सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। सो की करांगे उपर वाले भी रैशनलाइज, सो उपर वाले ना इन्ना मल्टीप्लाई प्लस √2 ना इत्थे और इत्थे डिवाइड कर दो, ठीक है। नीचे वाले दे वास्ते इत्थे लिख लो, सो √2x + 1 + √3 √2x + 1 + √3। गल समझ आई बेटे, इनू भी रैशनलाइज कर ले, मल्टीप्लाई डिवाइड इनू भी। तो हुण इनू क्लब कर दो इहदे नाल, इनू इहदे नाल, तो तुहाडा सो कितना आ गया a - b + b a² दा स्क्वायर - b², सिमिलर नीचे a² - b²। बेटे ये तो इन्हों का आंसर आ गया इनटू आ जी टर्म्स बची हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आ कितना बेटे x - 1 एंड हाँ जी आ कितना आ गया 2x - 2, ठीक है। आ वाला 2 कॉमन, ठीक है। सो अगेन आ वाली टर्म ऐदा ही नीचे है बेटे, सो आ कटिया गया। सो लिमिट पुट कर दोगे 1/2 इनटू एदे पुट कर दो, हाँ जी दैट इज़ 2 √3/2 √2 दैट इज़ 1/2 √3/2। आंसर आ गया, ठीक है पुत्र। सो आ सी मैथड ऑफ हाँ जी रैशनलाइजेशन, ठीक है। कितने भी इरेशनल टर्म है और 0/0 है तो रैशनलाइज कर सकते हो, राइट।